हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वामित्र। आज हम हमारे विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। यह अस्तित्व दर्शन आखिर क्या है, इसके विषय में आपके साथ थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, इसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमारा प्रधान विषय दर्शन अर्थात फिलॉसफी है। हालांकि यह विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले फिलोसॉफी सब्जेक्ट की तरह नहीं है। वैसे यहाँ भी हम बात तो उसी फिलोसॉफी की कर रहे हैं, क्योंकि फिलोसॉफी तो एक ही है, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके और उनके उद्देश्य में तथा हमारी समझाने की पद्धति एवं हमारे ध्येय में भेद है। वहाँ एग्ज़ाम हेतु है, उसमें उत्तीर्ण होना लक्ष्य है और उसके लिए परीक्षार्थियों को विभिन्न वादों एवं विचारधाराओं का अध्ययन करना पड़ता है, जबकि यहाँ फिलोसॉफी के अन्य वादों का अध्ययन केवल एक रेफरेंस के रूप में है तथा जीवन को समझना एवं समझाना ही हमारा उद्देश्य है, जो कि फिलोसॉफी का भी मूल ध्येय है। जीव जगत मन तथा जीवन चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस एवं ज्ञान प्रत्येक मनुष्य की मूलभूत जिज्ञासा के विषय है और इसके बारे में एक सही दृष्टिकोण देना यही हमारा हेतु है। इसके लिए हमने धर्म से लेकर विज्ञान, राजनीति एवं समाज, कला तथा तर्कशास्त्र का जो अध्ययन किया है, उसका निचोड़ हम आप सबके सामने प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि हमने इससे पूर्व आपको सूचित किया है कि आध्यात्मिक सत्य के खोजी के रूप में हमने अपनी यात्रा का आरंभ किया था और आखिरकार हम दर्शन तक पहुँचे, सत्य ज्ञान की उपलब्धि हुई या जिन उत्तरों से हमें तुष्टि मिली, इसी ज्ञान को हम सबके साथ साझा करने जा रहे हैं। वस्तुतः जीवन क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में हमने जो जाना उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका यह केवल एक आरंभ है। अभी तक के वीडियोस में हमने हमारी मूल बात तो रखी ही नहीं, ना अभी हम वह करने वाले हैं। जब भी हम अपनी बात शुरू करेंगे तब आपको इसकी जानकारी देंगे। इस वीडियो को एक मध्यांतर के रूप में देखें। अभी यह ज़रूरी है कि एक भूमिका बंधी जाए, जहां हम इस प्राथमिक दौर की यात्रा में साथ साथ चले जा रहे हैं। हमारी इस YouTube चैनल का नाम अस्तित्व दर्शन है। दरअसल अस्तित्व दर्शन हमारा अपना फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, हमारा मौलिक दर्शन है, जो कि हमने हमारे अध्ययन के सारांश के रूप में हमने आपके सामने रखा है। यह एक रूप से 3000 वर्षों की दर्शन यात्रा का एक अनौपचारिक एवं मौलिक सार होगा। एक तरह से देखा जाए तो धर्म और दर्शन हमारे लिए अभिन्न है। हमने ध्यान, साधना एवं आध्यात्मिक अनुभूतियाँ तथा रहस्यमय अनुभव भी किए हैं, लेकिन यह दर्शन उन चीज़ों पर आधारित नहीं है। यह पूरी तरह से हमारे स्वतंत्र दिमाग की उपज है, जिसके पीछे दर्शन का हमारा सारग्राही अवलोकन एवं तटस्थ चिंतन कारणभूत है। अस्तित्व दर्शन के रूप में हम आपको व्यक्तित्व के विकास की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का निरूपण कर रहे हैं।
यह स्पष्ट, सुसंगत एवं सृजनात्मक रूप से सोचने का ढंग है, या कहें सही रूप से चिंतन करने की कला। इसमें हम आपको यथार्थ, सातत्यपूर्ण एवं रचनात्मक तरीके से सोचना सिखाने वाले हैं। अतः यह योग्य रूप से विचार करने की कला है, जिसे आप द आर्ट ऑफ थिंकिंग भी कह सकते हैं। जीवन में किसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ऐसे उपदेश देना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। जीवन के बारे में किस तरह सोचना चाहिए, यह बताना हमारा लक्ष्य है। अगर आप सही तरीके से सोच सकेंगे तो आप जीवन में जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। लेकिन अगर सोचना कैसे है यही आपको समझ में नहीं आएगा तो आपके खुद के जीवन में कुछ भी होता रहेगा और उसे आप केवल एक मूक दृष्टा बनकर साक्षी भाव से देखते ही रह जाएंगे। इसलिए हमारा पूरा फोकस सोचने की सही प्रक्रिया को समझाने पर है। यहाँ जो वीडियोस प्रस्तुत किए गए हैं वो सिर्फ एक पूर्व भूमिका के रूप में आपको यह दिखलाने का प्रयत्न है कि हमने क्या क्या जाना है। अगर आप बिना हमारे सहयोग के भी चाहें तो इन संदर्भों से उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जिस निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। लेकिन यह वह नहीं है जो हम आपको मूल रूप से समझाना चाहते हैं। इन वीडियोस को देखने और उनमें कही गई बातों को समझने पर आपको हमारा मुख्य कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सकता है और इससे हम आपका विश्वास भी संपादित कर सकते हैं। इसीलिए हमने इन्हें प्रस्तुत किया है। तो ये ध्यान में रखें कि किसके बारे में हमने क्या जाना है या किसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, यह बतलाना हमारा मकसद कतई नहीं है। इसे ऐसा समझें कि यह एक फिल्म के ट्रेलर की तरह है। अभी तो आप इन जानकारियों का लुत्फ उठाइए और इन पर चिंतन करें, संदेह करें, सवाल उठाएं या मज़े करें, ज्ञान का आनंद ले। लेकिन अगर आपको लगे कि आपको इसके सार रूप ऐसे स्पष्ट दर्शन को पूर्ण रूप से जानना है तो आप हमारा संपर्क करें और कैसे उसे पाया जाए इसकी प्रक्रिया को समझें। अब हम यह समझाने की कोशिश करेंगे कि अस्तित्व दर्शन से हमारा तात्पर्य क्या है। अस्तित्व और दर्शन, इन दो शब्दों का अर्थ पहले तो समझ लें। अस्तित्व का अर्थ होता है होना, जो है, जो विद्यमान है, जिसकी हस्ती है, जिसका एग्जिस्टेंस है, बीइंग है, जो चीज़ है, जो वास्तविक है, उसे अस्तित्व कहा जाता है। अस्ति शब्द का अर्थ ही होना है। जिसके बारे में वह नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता और जो है उसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उसे अस्तित्वमान वस्तु माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अस्तित्व में क्या है या किस चीज़ का अस्तित्व है। किसके अस्तित्व की हम बात कर रहे हैं? तो यह ब्रह्मांड है, तारे हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, निहारिकाएँ हैं, आकाशगंगा है, पृथ्वी है, पर्वत है, पत्थर है, जल है, नदियाँ हैं, जंगल है, वृक्ष है, समुद्र है, हवा है, ऑक्सीजन है,
हाइड्रोजन है, रसायन है, पदार्थ है, जीव जंतु है, पशु पक्षी है और हम यानी कि मनुष्य है। यह सब है। तो इन सभी चीज़ों का अस्तित्व है। यह सब हमारे विषय है। इदम, यह जो भी है वह सारे हमारे विषय है। दूसरा शब्द है दर्शन। दर्शन क्या है? दर्शन का यूं तो अर्थ होता है देखना। तो अस्तित्व दर्शन का अर्थ हुआ जो है उसे देखना, अस्तित्व को देखना। लेकिन देखने से हमारा क्या तात्पर्य है, यह भी समझना आवश्यक है। देखना मतलब क्या? तटस्थ रूप से देखना, निरपेक्ष भाव से देखना, टुकड़ों में भी देखना और समग्रतया भी देखना। जो जैसा है उसे वैसा देखना, उसे अन्यथा ना देखना एवं यथार्थ रूप में देखना, अस्तित्व को उसके मूल रूप में देखना, तत्वतः देखना, तात्विक रूप से देखना। देखने का अर्थ व्यापक है। देखना सिर्फ देखना नहीं है। देखने से मतलब है जानना, समझना, निरीक्षण करना, अवलोकन करना, बारीकी से जांचना, पड़ताल करना। अंततः अस्तित्व को वह जैसा है वैसा जानने का मतलब ही है अस्तित्व दर्शन। इसे आप मेटाफिजिक्स भी कह सकते हैं, जिसके पार्श्व में समर्थ एपिस्टेमोलॉजी निहित है और इसमें स्पष्ट एथिक्स एवं पॉलिटिक्स भी है तथा एस्थेटिक्स भी है। यह जगत एवं जीवन का वास्तवलक्षी पराभौतिक अर्थघटन है। तो अभी तो आप इन संदर्भों को अच्छी तरह से समझ लें और इसे पूर्व भूमिका के रूप में समझें। कुछ और वीडियोस के माध्यम से हम अभी कुछ और संदर्भों की और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। आपको इन विषयों में कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं और आपके प्रश्न भी भेज सकते हैं। इस प्रकार से हम और आप इस सहयात्रा में सहभागी होकर शनैः ही मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। अंत में आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी यह चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियोस को अन्य मित्रों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।